आप सभी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको मालूम है और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 10वीं बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये खास तरह से आज द्विघात बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेंट्स है ना, बाई क्वाड्रेंट्स जिसके केवल 2 शून्यक होते हैं, हम उसके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो मैं आज इसके अंदर लेकर के आया हूँ। तो अब आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्विघात बहुपद के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैं बात करता हूँ डायरेक्ट। द्विघात बहुपद जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा ये माना जाता है, और ये वो बहुपद है जिसके शून्यक आपके क्या है, एल्फा और बीटा, यानी जिसके शून्यक यानी जीरोस एल्फा और बीटा हो वो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, अब उसको थोड़ा समझ लेना कि ये एल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है ना, सम ऑफ द रूट्स जीरोस, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गुणनफल उनका शून्यकों का। ये दोनों याद रखें, सूत्र के अंदर डायरेक्ट योगफल आ रहा और गुणनफल आ रहा। हमारा सवाल ये बनता है कि जैसे इसको मैं नाम दे दूं 1, वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग -5 और गुणनफल 3 हो। यानी यहां सीधी सीधी बात कि शून्यकों का योगफल तो दे रखा है एल्फा प्लस बीटा -5 और गुणनफल दे रखा है एल्फा बीटा बराबर 3। तो करना क्या है, आपको डायरेक्ट इसके अंदर मान रख देना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा आपके -5, तो ये -5 बार एक्स प्लस और एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा गुणनफल जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, ये 3। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, बराबर लगा दें और ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5x प्लस 3, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके 2 नंबर अपनी जेब में। ठीक है, अब यहां थोड़ा चेंज करता है। वो क्या करता है दूसरी कंडीशन में कि वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके, यहां चेंज कर रहा हूं, जिसके शून्यक, ध्यान देना शून्यकों नहीं, जिसके शून्यक तो है -5 और दूसरा क्या है वह 3 हो। अब की बार इसने क्या चेंज किया, देखो आप, अब की बार इसने क्या किया कि शून्यकों का योग नहीं करके अलग अलग शून्यक दे दिए, योग नहीं दे रखा है, ये योगफल नहीं दिया, इसने एल्फा और बीटा अलग अलग मान दे दिए, ये एल्फा ये बीटा। सवाल को ठीक से पढ़ना कि वो योगफल दे रहा है या फिर उनका योगफल और गुणनफल दे रहा है या अलग अलग दे रहा है एल्फा बीटा। यहाँ क्लियर लिखा है कि वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक -5 और 3 हो। तो ये आपके एल्फा ये बीटा, तो अब की बार आपके ये योगफल नहीं रहा, ये आपके डायरेक्ट एल्फा और बीटा हो गए, ध्यान देना। ठीक है, ये आपके बीटा और ये आपके एल्फा कितना -5। तो उस केस में ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस और फिर एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा आपके क्या हो गया -5 प्लस बीटा 3, फिर बाहर एक्स और प्लस एल्फा -5 और बीटा 3। बस ये हल किया, एक्स स्क्वायर 3 में से 5 घटाने में ध्यान रखना, तो ये माइनस का 2 बचा, x माइनस का 15, तो ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। बस ये इतना सा काम करना, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। उसमें तो योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो सवाल देखना पड़ेगा कि वो योगफल दे रखा है गुणनफल दे रखा है या फिर गुणन, इसके अंदर इसने अलग अलग शून्यक और ये दोनों शून्यक अलग अलग एल्फा और बीटा अगर दे रखा है तो आपको इस तरीके से इसमें मान रखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि देखिए बहुत सिंपल सवाल है, पर सवाल जो बनते हैं जो बनते हैं मैं उसको बताता हूं यहाँ पे कि द्विघात बहुपद, अब की बार इसमें जैसे के या लेमड़ा के मान ज्ञात करने वाली बात करता है ये। ठीक है, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 की जगह मैं इसमें यहाँ k डाल देता हूं। ठीक है, चलो तो ये इसके अंदर प्लस
के शून्य या मूलों का गुणनफल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। गुणनफल अगर 3 हो तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें k का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, द्विघात की बात कर रहा है और यहां आपको मालूम है कि ये जो इस रूप में है, देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें मूलों का योग क्या होता है, माइनस b अपॉन है, गुणनफल क्या होता है, c अपॉन है, आपको पता है। तो सीधी सीधी बात अपन इसके अंदर c यहां आ रहा है तो गुणनफल वाला सूत्र लगा लेते हैं, अल्फा गुणनफल की बात करेंगे अपन, तो ये आपके अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। तो अल्फा बीटा आपके गुणनफल कितना दे रखा है, 3 दे रखा साफ साफ। ठीक है, तो ये यहां 3 लिख दें बराबर c मतलब आपके k हो जाएगा और a मतलब 1, c तो ये रहा और ये k मालूम है ना आपको, ये ax² प्लस bx प्लस c, तो c तो हो गया k और इसमें b वाले का काम ही नहीं, a आपके पास 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इससे एक इधर गुणा किया, वज्र गुणा किया, तो आपके ये k बराबर कितना आ गया, 3। ये आंसर ये इस तरीके से आएगा। फिर एक सवाल जो बनता है वो आपको एक पैटर्न नहीं बचा और खाली बस, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसमें कि द्विघात बहुपद 3x² प्लस 2x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का सबसे खास बात व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या है। अब यहां देखिए व्युत्क्रम, मैंने कहा जब कभी अपन कहें कि अगर एक शून्यक अल्फा है तो व्युत्क्रम हमेशा 1/अल्फा हो जाता है, ये याद रखें। व्युत्क्रम मतलब 1 कर दें, तो आपको इसमें क्या करते हैं, गुणनफल ले लेते हैं। हम जानते हैं 2 ही चीजें, एक तो अपन जानते हैं मूलों का योग, तो वो माइनस b/a, तो ये माइनस b/a क्या, माइनस b2 और a ये 3। ठीक है, लेकिन इसमें तो k आ ही नहीं रहा, तो ये हमारे कोई काम का ही नहीं, इससे मतलब ही नहीं। हम गुणनफल की बात करें, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 1/अल्फा और c की जगह कौन है, k, तो ये k और ये a कौन है, 3, ये 3 लिखते हैं। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इधर तो 1 बचा और इधर k/3, तो ये 3 वज्र गुणन भेज दो आप, तो ये k बराबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये व्युत्क्रम वाला, यानी इसमें 4 तरह के मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन से 5वां क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको ये 4 पैटर्न ठीक से स्टडी करके जाना, आपके 2 नंबर पक्के हैं। इन खाली वो बदलेगा तो संख्या बदलेगा, कुछ भी नहीं करेगा और बहुत इजी काम है। मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 10वीं बोर्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में द्विघात बहुपद का क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। है ना अच्छा तरीका।